ये तस्वीरें हैं फरवरी 2023 की, जब पंजाब के अमृतसर जिले के अजनाला थाने पर अलगाववादी अमृतपाल सिंह श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूप और अपने समर्थकों के साथ पहुंचा था। थाने में बंद अपने साथी को छुड़ाने के लिए अमृतपाल के समर्थकों ने बैरिकेड तोड़ डाले और तलवारों और बंदूकों के साथ हमला कर दिया था। इसी घटना के बाद अमृतपाल पर शिकंजा कसा और अब वो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। जिस शख्स ने कानून व्यवस्था को हाथों में लिया और जिसने देश के गृह मंत्री अमित शाह तक को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जैसा हाल करने की धमकी दी थी, वो अब देश की संसद में बैठेगा। संगठन वारिस पंजाब दे का प्रमुख अमृतपाल सिंह, जिसने पंजाब की खडूर साहिब सीट से लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की है, निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे अमृतपाल ने कांग्रेस के उम्मीदवार कुलबीर जीरा को 1,97,120 वोटों से हरा दिया। अमृतपाल ने नशा खत्म करने की मुहिम शुरू की थी। जानकार मानते हैं कि उसे इसी का फायदा मिला। धर्म के प्रति अमृतपाल की सोच कट्टर थी। खडूर साहिब पंथक सीट थी, इसलिए नशा छुड़ाने की आस और अमृतपाल की धर्म के प्रति सोच ने लोगों को आकर्षित किया। अब अमृतपाल की मां ने क्षेत्र के लोगों से 6 जून के बाद जश्न मनाने की अपील की है। 6 जून को ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी है। संगतां नूं मेरी बेनती आ भी 6 तरीक तक आपां किसी भी किस्म का कोई जश्न नहीं मनाउणा, क्योंकि साडे शहीदी दिहाड़े चल रहे आ। अज असीं अखंड पाठ साहब आरंभ करावांगे ते 6 नूं भोग पावांगे। किसी भी तरह दा खुशी असीं मनाउणी है गुरु महाराज दा शुकराना करके। ये जिहड़ी जिੱਤ वा साडे शहीदां ਸਿੰਘਾਂ नूं समर्पित वा ते ये सारी मैं संगत नूं बेनती करदी कि 6 तरीक तक किसी भी तरह का जश्न ना मनाया जाए, वाहिगुरू दा शुकराना कीता जाए। जो देश तोड़ने की बात करता है, जो आतंकियों का समर्थन करता है, जिस पर देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने का आरोप है, जो कट्टरता फैलाता रहा है, वो अब लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में बैठेगा और फैसले लेगा। अब आप जरा देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या को याद कीजिए। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद उनके अंगरक्षकों सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने उनकी हत्या कर दी थी। इसी हत्याकांड के बाद सिख विरोधी दंगे भी भड़के थे और अब उसी बेअंत सिंह का बेटा सरबजीत सिंह खालसा देश की संसद में बैठेगा। सरबजीत सिंह खालसा ने पंजाब के फरीदकोट लोकसभा सीट से जीत दर्ज की है। सरबजीत सिंह ने फरीदकोट लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा था। सरबजीत ने आम आदमी प्रत्याशी करमजीत सिंह अनमोल को 70,053 वोटों से हराया। बताया जा रहा है कि फरीदकोट से सरबजीत की जीत के पीछे लोगों की आम आदमी पार्टी और बीजेपी से नाराजगी रही। फरीदकोट के आम लोग जहां भगवंत मान सरकार से नाराज हैं, वहीं किसान बीजेपी से, जिसका फायदा सरबजीत खालसा को मिला। पंजाब के बाद बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां के पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला की हार से सब हैरान हैं। उमर अब्दुल्ला को 2 लाख से ज्यादा वोटों से हराया टेरर फंडिंग के आरोपी अब्दुल राशिद शेख उर्फ इंजीनियर राशिद ने। बारामूला में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद गनीलोन और निर्दलीय इंजीनियर राशिद के बीच टक्कर थी। इंजीनियर राशिद टेरर फंडिंग के आरोप में दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है और उन्होंने जेल से ही अपना नामांकन जमा कराया था। उनको वर्ष 2019 में गिरफ्तार किया गया था। बताया जा रहा है कि इंजीनियर राशिद के चुनाव प्रचार की कमान उसके पुत्र अबरार ने संभाली और युवाओं को अपने साथ जोड़ा। अगर इस कैंपेन को किसी ने कामयाब बनाया तो वो नौजवानों ने ही बनाया, क्योंकि एक नौजवानों का एक सैलाब हमारे साथ जुड़ा हुआ था और कहीं ना कहीं लोग ये कहते थे कि ये नॉन वोटर है, इनका वोट नहीं है, लेकिन आज इंशाल्लाह वो साबित करके देंगे कि वो नॉन वोटर नहीं थे, वो एक वोट जो है देने वाले बंदे थे। सिर्फ उमर ही नहीं, पीडीपी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को भी अनंतनाग राजौरी संसदीय सीट पर हार का मुंह देखना पड़ा। उमर के राजनीतिक करियर की ये तीसरी चुनावी हार है। जहाँ तक मेरे अपने सीट की बात है, जाहिर सी बात है कि मैं इस अंदाज में आपसे बात करना नहीं चाहता था। मेरी ये उम्मीद थी कि बारामूला काउंटिंग सेंटर से डीसी ऑफिस जाके अपना सर्टिफिकेट लेके मैं आपसे बात करूं, लेकिन अल्लाह ताला को वो मंजूर नहीं था और बारामूला पार्लिमानी सेगमेंट के लोगों ने जो फैसला सुनाया है वो हमारे सिर आंखों पे।
उमर अब्दुल्ला को हराने वाले इंजीनियर राशिद पहले ऐसे नेता थे जिन पर आतंकी गतिविधियों का आरोप लगा था। वो पिछले 5 वर्षों से यूएपीए के तहत जेल में बंद हैं। अगर कोई भी व्यक्ति आतंक फैलाने के मकसद से देश की अखंडता, एकता, सुरक्षा और संप्रभुता को खंडित करने की कोशिश करता है तो वो यूएपीए कानून के दायरे में आता है। आप समझ सकते हैं, ऐसे आरोप झेल रहे इंजीनियर राशिद देश की संसद पहुंचेंगे और वहां उन फैसलों और कानूनों पर विचार रखेंगे जो देश हित के लिए बनाए जाएंगे।